हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आपका सपना है केंद्र में शिक्षक बनना, मतलब नवोदय विद्यालय के अंदर, केंद्रीय विद्यालयों के अंदर यदि आपका सपना शिक्षक बनना है तो मेरे भाई सीटेट क्लियर करनी होती है। सीटेट क्लियर करने का मतलब होता है कि बेसिकली यदि मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक तो हमारे यहाँ पर प्राइमरी टीचर होते हैं, एक हमारे यहाँ पर सेकेंडरी टीचर होते हैं और एक पीजी के टीचर होते हैं, मतलब पीआरटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर की बात यहाँ पर की जाती है। तो सेकेंडरी और पीजी टीचर की बात करें, यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट एक रिक्रूटमेंट एग्जाम लगती है। यहाँ पर डायरेक्ट एक रिक्रूटमेंट एग्जाम लगती है। उस एग्जाम के बिहाफ के ऊपर आप लोग सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन जाते हो। लेकिन इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत हमारे यहाँ पर एक एलिमेंट्री एग्जाम की बात करें या एक हमारी पात्रता परीक्षा होती है, और वो जो पात्रता परीक्षा है वो पात्रता परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा भी आयोजित करवाई जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार के जितने भी स्कूल है, यदि वहां पर प्राइमरी शिक्षक बनना है तो आपको उसी पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद में आप उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उस एग्जाम को देने के बाद आप मेरिट में आते हो तो शिक्षक बन जाते हो। उसी प्रकार से प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए हर स्टेट के अंदर अपनी एक पात्रता परीक्षा होती है। जैसे राजस्थान की बात करें या रीट होती है, हरियाणा की बात करें एस्टेट होती है। तो हर एक स्टेट में प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्रता होती है। उसी प्रकार से केंद्रीय जो विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, वहां पर प्राइमरी शिक्षक बनना है तो वहां पर आपके एक पात्रता परीक्षा होती है। वो पास व्यक्ति जो होगा वही प्राइमरी शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है और वही उस एग्जाम में बैठ सकता है। और उसी की बात करें तो सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे और बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जाता है, क्योंकि अपने आप में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर केंद्रीय विद्यालयों के, नवोदय विद्यालयों के शिक्षक को एक अलग ही रूप में देखा जाता है। तो क्या पूरी कहानी देखते हैं अगले इस 2-4 मिनट के सेशन के अंदर। जी हाँ, बेसिकली यहाँ पे 2-4 बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज यहाँ से आता है कि सर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीटेट, जिसके माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर प्राइमरी शिक्षक का चयन किया जाता है। और यहाँ पर इसको लेकर के बेसिकली यहाँ पर सब कुछ इन्होंने डिटेल में लिख दिया। यहाँ पर कहा गया कि भैया इसके ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये 27/11/2025 से लेकर के और आपके फॉर्म भरे जाएंगे 18/12/2025 तक। इसका मतलब 27 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और ये 18/12 जो है ना, ये इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि आपको फी कब सबमिट करवा सकते हो, तो फी जो है वो भी 18/12/2025 तक आपको फी सबमिट करवानी है। और फी फॉर्म जमा होने के बाद में यदि मैं बात करूं एग्जाम की, तो ये आपके एग्जाम जो है ये 8 फरवरी वर्ष 2026 के अंदर होना चाहिए। मतलब एक टेंटेटिव डेट नहीं है, एग्जैक्ट उन्होंने सीटेट वालों ने कहा है कि ये हमारी तरफ से फाइनल डेट है। मे बी अब आगे हो अलग विषय है। तो यहाँ पर आपके 27 से लेकर के 18 दिसंबर तक, 27 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक आपके सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 18 दिसंबर तक आपको फीस सबमिट भी करवानी है और 8 फरवरी को आपके एग्जाम होगी। अब यहाँ से एक चीज और आती है कि सर इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर का मतलब हुआ कि यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक की बात करें तो प्राइमरी शिक्षक 2 टाइप के होते हैं। एक होता है L1 प्राइमरी शिक्षक जो पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक होता है L2 प्राइमरी शिक्षक जो कि 6 से लेकर के 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। इसके अंदर पेपर सेकंड जो होगा, सेकंड पेपर, इसका आयोजन किया जाएगा सुबह 9:30 से लेकर के 12 बजे तक, 12 PM तक कह सकता हूँ इसका आयोजन होगा। और जो फर्स्ट पेपर है इसका आयोजन होगा शाम को 2:30 बजे से लेकर के और 5 बजे तक। मतलब L1 के जो विद्यार्थी होंगे उनका पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट में, और जो पेपर 2 के जो विद्यार्थी होंगे या L2 के जो विद्यार्थी होंगे उनका पेपर होगा आपके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अब एक चीज यहां से और आती है कि सर इसका सिलेबस क्या होता है। भाई फॉर्म कब से भरे जाएंगे पता लग गया, लास्ट डेट क्या है ये पता लग गया, एग्जाम की डेट क्या है ये पता लग गया। और इसके एग्जाम जो है ना 2 शिफ्ट में होगी, मॉर्निंग में होंगे आपके L2 वाले और इवनिंग वाले में होंगे आपके L1 वाले। अब यहाँ से एक चीज और आती है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या यहाँ से आने वाला है। तो बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ से, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें। यहाँ पे जो है ना ये आपका पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। पेपर 1 का मतलब है कि वो टीचर जो L1 की तैयारी कर रहे हैं या वो टीचर जो पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक को पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए आपके यहाँ पर 5 चीजें आने वाली पेपर के अंदर। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आने वाला है जो कंपलसरी है। ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं और 30 नंबर का पेपर आपका यहाँ से 30 मार्क्स का ये होगा। अल्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर का ये पेपर होने वाला है। मतलब 30 ही क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर यहाँ पर होने वाला है। प्रति एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स, ये कंपल्सरी पार्ट है, ये सब में आएगा, चाहे वो बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का हो, L1 का है वो, चाहे किसी बैकग्राउंड का, वो मैथमेटिक्स उसको पढ़ना होगा। यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही मार्क्स का होगा। उसके बाद में एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करें, ये भी कंपल्सरी पार्ट है, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही आपके
मार्क्स होंगे। उसके बाद में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ पर आपके सीटेट का जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको लैंग्वेज 1 और L2 भरनी होती है। जैसे लैंग्वेज 1 की बात करें, यदि आपने यहाँ पर इंग्लिश भर दी तो आप सेकंड में आप चले जाओगे हिंदी में। यदि आपने यहाँ पर हिंदी भर दी तो सेकंड में चले जाओगे आप इंग्लिश में। यदि आपने हो सकता है यहाँ पर हिंदी भर दी तो सेकंड चले जाओगे आप संस्कृत में। अर्थात यहाँ पर दो लैंग्वेज आपको चूज करनी होती हैं और दोनों लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए। L1 में लैंग्वेज फर्स्ट भी वही और लैंग्वेज सेकंड भी वही नहीं हो सकती, बस दोनों डिफरेंट होंगी। लैंग्वेज 1 आपने जो लैंग्वेज चुनी है वो लैंग्वेज 2 नहीं हो सकती, बस इतना याद रखना। तो लैंग्वेज 1 ये कंपलसरी पार्ट है, जो भी होगा वो आपको देखना होगा, आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन आने वाले, 30 नंबर का होगा। और लैंग्वेज सेकंड की बात करें, ये भी कंपलसरी सबके आएगी, बस ये लैंग्वेज कौन सी होगी ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। और यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का आता है, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं और 150 नंबर का पेपर आपके यहाँ पर होने वाला है। तो L1 की बात करें, मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, लैंग्वेज 1 भी है और लैंग्वेज 2 है, ये बेसिकली इसके अंदर आते हैं। इसके बाद यदि मैं L2 की बात करूं, जो टीचर L2 की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी L2 की तैयारी कर रहे हैं 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाला है, वहां पर भी आपके 5 ही बिंदु यहां पर आते हैं। यहां पर एक आता है कि सर, एक तो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, ये कंपलसरी है, यहां पर 30 क्वेश्चन आपके होंगे और 30 ही मार्क्स होंगे। नंबर 2 पे बात करें, मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा, ये आपके किसके लिए होगा, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए। यहाँ पर L2 के अंतर्गत आपके मैथमेटिक्स हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स उन बच्चों के लिए होगा जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या साइंस है और इसके 60 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपके सोशल स्टडीज भी हो सकता है, सोशल साइंस, ये उन बच्चों के लिए जिनका SS का बैकग्राउंड है या सोशल स्टडीज के हैं। मतलब यहाँ पर L2 के अंदर यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन है, एक तो यहाँ पर मैथमेटिक्स होता है और एक होता है सोशल स्टडीज। जिन बच्चों का बैकग्राउंड सोशल स्टडीज के साथ आता है अर्थात के साथ आता है, वो यहाँ पर SS में सोशल स्टडीज में जाएंगे और यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स का। और जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ और साइंस के साथ आता है, वो जो जाएंगे बच्चे, वो मैथमेटिक्स एंड साइंस के साथ जाते हैं और वहां पर भी 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। मतलब L2 के अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस आ जाती है। मैथमेटिक्स और आपके सोशल स्टडीज की बात करें, ये 2 सब्जेक्ट में चॉइस होते हैं और ये डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर कि भाई आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड कैसा था, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे जाना होता है। उसके बाद में एक आपके यहाँ से आ जाता है, एक यहाँ पर आगे लैंग्वेज की बात करें, ये आपके कंपलसरी है जी, और यहाँ पे 30 नंबर का होगा। और एक आपके लैंग्वेज की बात करें सेकंड, ये भी आपके कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 और 2 की बात करें तो लैंग्वेज 1 और 2 में वही चीजें हैं। लैंग्वेज 1 आप जो लोगे, लैंग्वेज 2 वो नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकता है। आपने हिंदी ली तो लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 हिंदी ली तो लैंग्वेज 2 जो है ना वो हिंदी नहीं होगी, वो संस्कृत हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, वो सिंधी हो सकती है, या जो दूसरी जो लैंग्वेजेज हैं वो आपके यहाँ से हो सकते हैं। तो आपके यहाँ पर भी टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 150 मार्क्स का होने वाला है। तो सीईटी का सीटेट की बात करें, सेंट्रल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका नोटिफिकेशन मेरे भाई आउट हो चुका है। यदि आपका सपना शिक्षक बनना केंद्रीय विद्यालयों के अंदर, तो 8 फरवरी को आपको एग्जाम है और इसके लिए कमर कसनी होगी। L1 के अंदर आपके मैंने सिलेबस बताया कि भाई आपके यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात की जाती है, एनवायरमेंटल की बात यहाँ पर की जाती है, मैथमेटिक्स की बात की जाती है और लैंग्वेज आते हैं 2। इसके अलावा यदि हम L2 की बात करें, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करें, या तो साइंस वाले हैं उनके साइंस बैकग्राउंड मैथ होता है और SS वालों के लिए SS होता है। इसके अलावा लैंग्वेज 1 और 2 होते हैं। तो तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि रैंडमली यहाँ पर एग्जाम होती रहती है। रैंडमली यहाँ पर विभिन्न जो चाहे रेलवे की बात करें, नवोदय विद्यालयों की बात करें, केंद्रीय विद्यालयों की बात करें, उनमें वैकेंसी आती रहती हैं, किसी न किसी रूप में आती रहती है। मतलब बहुत सारी आती रहती हैं और एक बार नहीं, साल में बहुत बार आती रहती हैं किसी न किसी रूप में। तो मेरे भाई यदि सपना शिक्षक बनना, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि बिना सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आप लोग उस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।